नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में पिछले लेक्चर हम लोग चर्चा कर लिए थे प्रशासनिक अधिकरण क्या होते हैं। ठीक, उससे पहले के वीडियोज़ में हमने समझा था कि अधिकरण क्या होते हैं। ठीक, अधिकरण का स्वरूप कैसा होता है, इसके कार्य क्या हैं, कौन गठित करता है, कब गठित होता है, किसके द्वारा गठित होता है। ठीक, इसके निर्णय देने की प्रक्रिया कैसी होती है, उसका क्या स्वरूप होता है। ठीक, और इसमें कौन, एक प्रकार से कहा जाए इसके जो जस्टिस होते हैं यानी जज जो होते हैं वो कौन होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में चर्चा कर लिया है। जिसमें हम प्रशासनिक अधिकरण के भी बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। आर्टिकल 323A या अनुच्छेद 323 का के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अधिकरण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्रशासनिक अधिकरण या एक और होता है अन्य अधिकरण यानी अन्य विषय से संबंधित अधिकरण। हम लोग प्रशासनिक अधिकरण के बारे में चर्चा कर लिए हैं। किसके बारे में? प्रशासनिक अधिकरण। किसके बारे में? प्रशासनिक अधिकरण। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए हैं। तो ये जब हो चुका है तो आज हम लोग क्या करेंगे? अन्य अधिकरण यानी अन्य विषय से संबंधित अधिकरण या अन्य अधिकरण। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में ट्रिब्यूनल्स। क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूनल्स। ठीक, जब हम लोग अनुच्छेद 323 का के बारे हम लोगों ने क्या कर लिया है? डिस्कस कर लिया है। आज हमारा जो विषय है या अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 323 ख, ठीक, या आर्टिकल 323B। ठीक, क्या करेंगे आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या है इसमें, क्या प्रोविज़न है, क्या प्रावधान है, इसको हम लोग एकदम सूक्ष्म रूप से समझेंगे, यानी बहुत बारीकी से समझेंगे। थोड़ी डीप जा करके भी समझ सकते हैं, जिससे हमारी क्या होगी, कॉन्सेप्ट एक बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बनने का मतलब ये होता है कि अगर इसमें ज़रा सा भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाए आप ना बता पाएँ तो उसको कहते हैं बिना कॉन्सेप्ट के आपने पढ़ा, बस केवल रट दिया। लेकिन जब आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो एग्जामिनर चाहे जितना घुमाए फिराए कैसे भी पूछे, आप क्या करेंगे? क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक, चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, संघ की जो विधायिका होती है वो संसद होती है और राज्य का जो विधायिका होता है राज्य विधानमंडल होता है। ये तो आप लोगों को सभी को पता होगा। यदि नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, आपके ही इस चैनल पर बहुत ढेर सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। संघीय शासन प्रणाली में इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा किया गया, बहुत ही आसान भाषा में, जो आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक, क्या है? संसद और राज्य विधानमंडल ये क्या कर सकते हैं? जिन जिन विषयों में उनको शक्ति प्राप्त है, जिन जिन विषयों में, जैसे जो संसद होता है उसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ हल्के से, ज़्यादा नहीं। ये राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, राष्ट्रीय महत्व के। ठीक, राष्ट्रीय महत्व के विषय। और जो राज्य विधानमंडल होता है, राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेशन, इसको कैसे रहते हैं मामले, इसमें रहते हैं कैसे विषय होते हैं? तो इसमें स्थानीय महत्व के होते हैं। स्थानीय का मतलब लोकल वाले जो होते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, इनके जो विषय होंगे, इनमें जो जो विषय आएंगे उन पे क्या कर सकते हैं ये लोग? अधिकरण बना सकते हैं या गठित कर सकते हैं। ठीक, क्या कर सकते हैं? अधिकरण गठित कर सकते हैं। यही है इसका थीम, इसका उद्देश्य। चलिए हम लोग समझते हैं। संसद तथा राज्य विधानमंडलों को अधिकार है वह अपनी अपनी शक्तियों के अनुसार उन विषयों से संबंधित अधिकरण गठित कर सकते हैं जिन पर उन्हें विधि बनाने का, अभी मैंने चर्चा किया ना कि कौन कौन से विषय पे वो विधि बनाएंगे, कानून बनाएंगे, लॉ बनाएंगे, वो उनके जो ये संघ सूची के अंतर्गत बनाते हैं, या इसी को बोलते हैं यूनियन लिस्ट। और ये कौन से विषय बनाएंगे? राज्य सूची। राज्य सूची मीन्स स्टेट लिस्ट। ठीक, यहाँ पे आप इसको अगर विस्तार से समझिए तो क्या होगा, ये जो संसद है ये संघ सूची के विषय पे जितने भी कानून बनाते हैं वो क्या कर सकते हैं, उससे संबंधित ये अधिकरण गठित कर सकता है। लेकिन अगर आप राज्य विधानमंडल की चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पे कैसा होगा? राज्य सूची के विषय होंगे। राज्य सूची के विषय के अंतर्गत क्या आएंगे? कृषि आएगा। ठीक, कृषि आएगा, सिंचाई आएगा और स्वास्थ्य तो आएगा ही। स्वास्थ्य देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा ये यूनियन लिस्ट में भी है और स्टेट लिस्ट में भी है।
पुलिस जो है, पुलिस सेवा जो है ये किस में आती है? स्टेट लिस्ट में आती है। क्या कभी आपने सुना है कि संसद ने जो है या केंद्र सरकार ने जो है भर्ती निकाली है पुलिस की? ऐसा नहीं होता है। संसद जो होती है वो केंद्रीय मामले करती है। जैसे केंद्रीय का मतलब होता है दूसरे देशों से कैसे व्यवहार होगा, कैसे नीतियां होंगी, और मुद्रा से संबंधित होगा। ठीक, विदेशी मुद्रा देख रहे हैं ना, विदेशी मुद्रा से संबंधित। चलिए हम लोग समझते हैं कि क्या है इसके अंतर्गत, कौन कौन से मामले हैं जिससे ये अधिकरण गठित कर सकते हैं। कर लगाना, कर लगाने का मतलब कोई भी टैक्स इम्पोज करना हुआ उसको, उसमें अगर संशोधन करना हुआ तो भी कर सकते हैं। राजस्व एकत्रित करने का कोई मामला हो। ठीक, विदेशी मुद्रा, फॉरेन मनी। ठीक, फॉरेन मनी मतलब जो विदेशी मुद्रा होती है इनके पास भंडार में ना, और उसके साथ साथ क्या होता है, ये आयात निर्यात भी तो करते हैं। क्या करते हैं? आयात निर्यात भी तो करते हैं कि नहीं करते हैं? आयात निर्यात भी करते हैं। इससे भी कोई मामला अगर होगा तो ये कौन सी सूची का हो जाएगा? ये तो वैसे केंद्र सूची का होगा या फिर संघ सूची का होगा। औद्योगिक तथा श्रम संबंधी, श्रम संबंधी मतलब जो मजदूर वगैरह होते हैं, लेबर जो होते हैं, उनसे संबंधित जो विवाद होंगे, जो मामले होंगे, उससे भी संबंधित क्या किया जा सकता है? अधिकरण, अधिकरण गठित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अधिकरण। ठीक, और नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा से जुड़े। कैसे? ये क्या मामला हो गया? मान लीजिए ये कोई स्टेट है, क्या है ये? कोई स्टेट है, सपोज है, तो अब हमें किसी नगर निगम का क्या करना है, या नगर निगम का या नगर निकाय का क्या करना है? बाउंड्री क्लियर करना है। तो इसके लिए भी ये क्या किया जा सकता है? अधिकरण गठित किया जा सकता है। ठीक, वैसे नहीं होता यहाँ से यहाँ तक ये नगर संपत्ति या फिर नगर निगम है, ऐसा होता है ना। तो उसके लिए भी जो बॉर्डर का जो क्लियरिफिकेशन होगा वो भी अधिकरण के माध्यम से किया जाता है। ठीक, संसद, विधानमंडल के निर्वाचन से जुड़े विवाद भी के लिए भी अधिकरण गठित किया जा सकता है। क्या मतलब हुआ इसका? एक बार फिर से आप लोग समझिए कि राज्य सूची के विषय में कैसे कैसे मामले आते हैं। राज्य सूची के विषय में जो होते हैं वो स्थानीय यानी लोकल महत्व के होते हैं, लोकल इंपॉर्टेंस के होते हैं। जैसे पुलिस हो गई, कृषि हो गया, और स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई हो गया। ठीक, ये क्या होता है? ये लोकल इंपॉर्टेंस का होता है। कैसे? कभी भी पुलिस जो होती है वो जितना कहा जाए, जितना वो क्षेत्रीय स्तर पे जानेगी उतना आर्मी नहीं जानेगी। क्षेत्रीय का मतलब होता है कि जहाँ पे जो पुलिस रहती है उसको उस एरिया का जानकारी अच्छे से होता है। ठीक, और एक और बात समझिए, जो संसद होती है ये राष्ट्रीय स्तर, यानी यहाँ पे मैं केवल पुलिस और सेना को तुलना करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, जो भर्ती होती है वो संसद करती है, वो किसकी करती है? आर्मी की करती है या सेना की करती है। ये कभी भी आप ये नहीं सुने होंगे कि ये पुलिस की वैकेंसी निकाली, ये क्या करती है? आर्मी की वैकेंसी निकालती है। ठीक, बहुत सारे फोर्स की वैकेंसी निकालती है। ये क्या करते हैं? हमारे बाउंड्री जो होती है, क्या होती है? बाउंड्री जो हमारे देश की होती है। ठीक, मान लीजिए ये भारत है, इसके जो बाउंड्री होते हैं, इसके बाउंड्री पे हमारे क्या लगती हैं? आर्मी लगती हैं। ठीक, और कभी कभी ज़रूरत पड़ती तो अंदर भी आती हैं। ये प्रश्न मत कर दीजिएगा सर, आप कह रहे केवल बाउंड्री भी है, तो कभी कभी अंदर भी आ जाती हैं, कोई ज़रूरत पड़ता है तो ये आती हैं, अवश्य आती हैं। लेकिन मुख्य कार्य इनका क्या होता है? ये बाउंड्री के लिए होती है, यानी कि राष्ट्र की हित के लिए होते हैं। और संसद द्वारा जो कानून बनेगा वो पूरे देश पे लागू होगा। ये तो आपको पता है, पहले जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होता था, लेकिन अब वहाँ पर भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 370 जो है क्या कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। और राज्य विधानमंडल जो है, जिस राज्य का विधानमंडल है जहाँ कानून बनाएगा उसी राज्य पर केवल वो लागू होगा, किसी अदर स्टेट पे नहीं होगा। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।